Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about how bacteria cause trachoma. Now बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा कंजक्टिवा को. कंजक्टिवा बेसिकली ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि आई बॉल को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है अंडर द सरफेस ऑफ eyelid, right? So the bacteria infect the conjunctiva. The conjunctiva is the lining that cover and protect the front of the eye, जो कि front of the eye को protect करती है, cover करती है, and inside of the eyelid. This lead to inflammation of conjunctiva, also called conjunctivitis. जब कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया की वजह से तो उसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे, राइट? किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन कंजंक्टिवा में जब होगा उसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे, जिसकी वजह से हमारी आई जो है वो पिंक आई हो जाती है, राइट? So repeated infection can cause more and more inflammation of the conjunctiva, which can eventually lead to scarring. राइट, सो अब रिपीटेड इन्फेक्शन, एक टाइम इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया ने अटैक किया है कंजक्टिवा पे जो कि प्रोटेक्ट करती है आई को, देन अगेन पहली दफ़ा इन्फेक्ट किया था, दोबारा इन्फेक्ट कर दिया. सो जब रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं कंजक्टिवा में तो कंजक्टिवाइटिस तो होता ही है, लेकिन साथ साथ स्केयरिंग का प्रोसेस भी हो जाता है. स्केयरिंग नॉर्मली हम अगर बात करें स्केयरिंग की तो हम कहते हैं कि जब ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, जब हमारे पास इन्फेक्शन होता है तो वो जब हील करता है तो स्केयरिंग होती है, स्कार्स जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं आफ्टर हीलिंग, राइट? लेकिन ये आई का केस है. आई के केस में बेसिकली हम स्केयरिंग कहेंगे कि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो स्कार्स बन जाते हैं. यानी स्कार्स हमारे पास यहाँ पे डिनोट करते हैं डिज़ीज़ को, एक बीमारी को, सीरियस बीमारी को, इन केस ऑफ आई, राइट? दिस इवेंचुअली हैपन ओवर मैनी ईयर्स. तो जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है आई में, ये प्रोलॉन्ग अकर होता है. Due to the scarring of conjunctival lining, the eyelid can cause it to be drawn inward. This is called entropion. So scarring की वजह से, scarring क्या है? जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी पर्टिकुलर जगह पे, सो उसकी वजह से, स्केयरिंग की वजह से हमारी जो आईलिड है, कंजक्टिवल लाइनिंग द आईलिड, बेसिकली हमारी जो आईलिड है वो इनवर्ड की तरफ ड्रॉन हो जाएगी. जब हमारी आईलिड अंदर की तरफ मुड़ जाती है उसको हम इंट्रोपियन कहते हैं. जब हमारी आईलिड बाहर की तरफ निकल आती है उसको हम एक्सट्रोपियन बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ इंट्रोपियन है, इंटर कर रही है, आईलिड हमारी अंदर की तरफ इंटर कर रही है या इनवर्ड मूव कर रही है, राइट? सो स्केयरिंग की वजह से पहले कंजक्टिवाइटिस होता है, देन स्केयरिंग होती है ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन. स्केयरिंग के बाद हमारे पास इंट्रोपियन हो जाता है. द रिज़ल्ट इज़ दैट द आई लैशेज रबिंग अगेंस्ट द आई, अ कंडीशन कॉल्ड ट्रैकियासिस. सो इंट्रोपियन के बाद हमारे पास जब आईलिड अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, इनवर्ड मूव कर जाएगी, तो हमारे पास आई लैशेज जो हैं वो टुवर्ड द प्यूपल फॉल करेंगी, क्योंकि हमारी आईलैशेस जो है नॉर्मली अवे फ्रॉम द आईलिड ग्रो करती हैं, लेकिन वो टुवर्ड द आईलिड ग्रो करेंगी, वो प्यूपल की तरफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगा आई में, सीवियर टाइप का रेडनेस होगी, सो जिसकी वजह से ट्रैकियासिस हो जाएंगी. ट्रैकियासिस होगा. समटाइम्स आईलैशेस फॉल करना भी स्टार्ट कर देती हैं इस डिज़ीज़ में, राइट? क्योंकि वो एक तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रही, दूसरा वो आई को इन्फेक्ट कर रही हैं, और थर्ड ये है कि उसकी फिर जो आईलैशेस हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं इंट्रोपियन के केस में, राइट? सो ट्रैकियासिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन. ट्रैकियासिस बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती है, डिस्कम्फर्ट और पेन होता है इसकी वजह से. इट कैन ऑल्सो इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय अदर बैक्टीरिया और वायरसेस. इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन के रिस्क को मज़ीद इन्हेंस कर देती है, मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हैं. कौन सा इन्फेक्शन? ताकि दूसरे वायरस और बैक्टीरिया जैसे अटैक करते हैं उसको मज़ीद, उस एरिया को मज़ीद एक्सपोज कर देती हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया इजीली उस पर अटैक कर सकते हैं. नाउ इफ़ दिस कीप हैपनिंग इट कैन डैमेज द कॉर्निया. अगर ये होता रहे तो ये डैमेज करेगा कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? बेसिकली कॉर्निया कवर करता है प्यूपल को,
आइरस को, और ये कंटिन्यूस होता है विद स्क्लेरा, राइट। सो ये कॉर्निया को भी डैमेज करता है, जो कि आई का फ्रंट पार्ट होता है, एंड कैन इवेंचुअली लीड टू इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, और जिसके बाद इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब इसको एक दफ़ा रिव्यू करने के लिए हम इसका स्केच देखते हैं। सो फर्स्ट ऑल क्या होगा, हमारे पास कंजक्टिवा जो है वो इन्फेक्ट होगा, उस पर इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, कंजक्टिवा की स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, आई रेडनेस हो जाएगी, सॉरी पिंक आई हम कहते हैं, बेसिकली पिंक आई हो जाएगी। सो इन्फेक्टेड कंजक्टिवा क्या करेगा, जब उस पर इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो इन्फ्लेम कर जाएगा, और जब कंजक्टिवा हमारे पास इन्फ्लेम होती है, ये मेम्ब्रेन है बेसिकली म्यूकस, सो इसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है तो कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। कंजक्टिवा में इन्फेक्शन है तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, अंडरस्टूड। अब कंजक्टिवाइटिस जो है, जब उसमें रिपीटेड इन्फेक्शन हो ओवर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक अगर उसमें इन्फेक्शन होता रहे, रिपीटेड इन्फेक्शन, तो उसमें स्केयरिंग हो जाती है, राइट। क्या होती है स्केयरिंग? स्केयरिंग क्या है? रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से स्कार्स की फॉर्मेशन हो जाती है हमारी आई में, जिसके बाद स्कार्स की फॉर्मेशन की वजह से, स्केयरिंग की वजह से हमारी जो आईलिड है वो इनवर्ड ड्रान हो जाती है, इनवर्ड की तरफ आईलिड जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, मींस इनवर्ड मूव करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोपियन। क्या बोलते हैं? इंट्रोपियन, राइट। सो अब इंट्रोपियन की वजह से जब हमारे पास आईलिड अंदर मूव करती है तो हमारी आई लैशेज़ जो हैं वो फॉल करती हैं प्यूपल पर या आइरिस पे, सो जिसकी वजह से आई में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, इरिटेशन होती है, समटाइम्स आई लैशेज़ फॉल आउट भी हो जाती हैं, तो इसको और प्रॉपर वे में ग्रो भी नहीं कर सकती, तो आई लैशेज़ का जो प्रॉब्लम हो जाता है बेसिकली, अगेन इट इज़ कॉल्ड नाउ ट्रिकिएसिस, राइट। सो it cause inflammation, discomfort and pain and expose it to more infection. Trichiasis हो जाएगा, inflammation का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सो फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी टूवर्ड मोर इन्फेक्शन, कि दूसरे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो उस प्लेस पे इजीली इन्फेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आई लैशेज़ भी बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं, इनका काम भी प्रोटेक्शन का है, आईलिड, आई लैशेज़, इनका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। सो जब ये डैमेज हो जाएंगी, ये इनवर्ड मूव कर जाएंगी, प्रॉपर वे में नहीं होंगी, तो उसके बाद वो एरिया मोस्ट एक्सपोज हो जाएगा टू अटैक बाय बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट। सो इट लीड टू ब्लाइंडनेस। इसके बाद एंड में क्या होगा? ब्लाइंडनेस अकर हो जाएगी, राइट। सो ये एक स्केच था जो कि हमने पढ़ा बेसिकली, हाउ बैक्टीरिया काज ट्रकोमा, ये उसका स्केच है ईजी वे में। So this is all about how bacteria cause trachoma. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.